सबसे पहले तो जीवा का खेड़ा गांव के अंदर जो वीर तेजाजी महाराज की घोड़ी की स्थापना का कार्यक्रम रखा और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आप सब ने आमंत्रित किया। मैं सरपंच साहब को, जाट समाज सहित समस्त आयोजनकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आने में देरी हो गई, लेकिन आप सब ने जिद करी कि आपको आना है। लोकसभा चल रही है दिल्ली के अंदर, लोकसभा से सीधा भीलवाड़ा के अंदर आया और भीलवाड़ा पहली बार में रेल के अंदर आया। भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन भी देखा और भीलवाड़ा के अंदर जिस जगह अभी जीवा का खेड़ा के अंदर आए, सड़क की स्थिति भी देखी, गांव की स्थिति भी देखी, आपका दोस्त को देखा और तेजाजी महाराज तो भीलवाड़ा के अंदर, क्योंकि जाट समाज के साथ साथ गुर्जर समाज और अन्य जातियां भी वीर तेजाजी महाराज को आदर और सत्कार के साथ नमन करती है। इसलिए भीलवाड़ा में आके ऐसा लगता है जैसे वीर तेजाजी महाराज के भक्तों की नगरी के अंदर मैं आया हूँ। और इसीलिए भीलवाड़ा से बहुत बड़ा लगाव हनुमान बेनीवाल का है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भीलवाड़ा को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के नौजवानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसान हितों के लिए पहले भी मैंने बलिदान दिया और आगे भी सांसद नागौर का जरूर हूँ। लेकिन भीलवाड़ा के युवाओं के लिए ये उद्योग नगरी है, यहाँ पे माइनिंग का भी बड़ा काम है, लेकिन स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल अब देश के जवानों को स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय जगहों पे, स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार से बड़ी अपील करेगा, आंदोलन करेगा कि स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले। ये मामला मैं धन्यवाद दूंगा सरपंच साहब का, पूर्व सरपंच साहब का और स्थानीय हमारी पूरी टीम का और नौजवानों का। देखिए, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ा करता था तब भी अजमेर भीलवाड़ा के उस समय तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत कम छात्र पढ़ते थे, लेकिन आपका बहुत बड़ा लगाव मेरे साथ था। मैं खींवसर का विधायक था, तब भी मेवाड़ के हर मुद्दे, डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके ट्राइबल बेल्ट के अंदर भी जब भी किसी को आवश्यकता पड़ती तो मैं विधानसभा के अंदर, जब ट्राइबल बेल्ट के विधानसभा भीलवाड़ा के और चित्तौड़ के मुद्दे उठाता था तो कई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते थे कि आप क्या वहां से चुनाव लड़ोगे, वहां की बात क्यों कर रहे हो। ये मजाक उड़ाया करते थे। ये मजाक इससे उड़ाया करते थे कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाने के बाद वो विधायक एक विधानसभा के क्षेत्र का होकर रह जाता है, मुख्यमंत्री के घर के बाहर चक्कर लगाता रहता है, हैंडपंप खुदवा दो, मेरे 2 ट्यूबवेल खुदवा दो, 5 किलोमीटर रोड बनवा दो और मेरा काम निकलवा दो। भाइयों, राजस्थान की विधानसभा के अंदर विधायक का दायरा पूरी इस राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे का उठाने का होता है। 2008 के अंदर जब मैं विधायक बन के गया था तो मैं भी चाहता तो 3 में वसुंधरा से बात करके जगह बदल के चुनाव लड़ता, मंत्री बन जाता, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी, कुछ वोटों से हार गया था। 8 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, लेकिन 3-4 महीने बाद विधायक दल की बैठक के अंदर मैंने कहा वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा। और ये लड़ाई की शुरुआत राजस्थान के अंदर किसी किसान के बेटे ने करी, अपने आला कमान को ललकारा, चुनौती दी और बगावत किसी ने करी तो आपके अपने भाई हनुमान बेनीवाल ने, तेजाजी के भक्त ने एक लड़ाई की शुरुआत करी। तब राजस्थान के अंदर कई लोग ये कहते थे कि हनुमान बेनीवाल तो बावड़ा हो गया, जो सत्ता को ठोकर मार के वसुंधरा से लड़ने के लिए निकला, गहलोत से लड़ने के लिए निकला। और भाइयों, समय जरूर लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने राजस्थान को जगह दिया। 36 कौम के नौजवानों को सत्ता परिवर्तन करने के लिए आज सड़कों पर ला दिया। भाइयों, हुंकार रैलियों का ही परिणाम था
कि राजस्थान की सरकार को मुफ्त बिजली याद दिला दी, राजस्थान की सरकार को कर्ज माफी याद दिला दी, राजस्थान की सरकारों को टोल मुक्ति याद दिला दी और बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया और इस राजस्थान के नौजवानों को लड़ना याद दिला दिया। भाइयों, हुंकार रैलियों का परिणाम था कि दिल्ली के नेतृत्व को वसुंधरा के बारे में पता लग गया और मैंने कहा था कि मेरी लड़ाई के अंदर सत्ता तीसरे मोर्चे की बनेगी और पिछले 40 साल के अंदर सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस और बीजेपी का अगर बने तो पहली बार राजस्थान की विधानसभा में सबसे ज्यादा निर्दलीय आरएलपी मिला के 30 से ज्यादा विधायक राजस्थान की विधानसभा। भाइयों, दुर्भाग्य से कुछ नेता समय के साथ हमें छोड़ के चले गए थे। अगर सारे नेता हम एक साथ रहते तो 50 से ज्यादा सीटें राजस्थान की विधानसभा के अंदर थर्ड फर्स्ट की आती और रिमोट कंट्रोल क्षमता का आपका हाथ में होता, तब न तो इस तरह की सड़कें मिलती, ना अपराध के अंदर इस तरह राजस्थान बदनाम होता, ना आज राजस्थान का नौजवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या करता और नई राजस्थान के किसान को ठंड के अंदर रात की बारी में बिजली लेके और खेतों में सिंचाई करनी पड़ती। लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ने हार नहीं मानी। 2018 के अंदर गहलोत को वेंटिलेटर में डाला। आवश्यकता पड़ी जब मुझे पूछा गया कि आपकी पार्टी किसको समर्थन देगी तो 3 विधायक मेरे थे, 2 विधायक मेरे संपर्क में थे। मैंने कहा मैं गुर्जर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। सचिन पायलट अगर सीएम बने तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम भी तेजाजी का जयकारा बोलते हैं और गुर्जर समाज भी हमारे भाई हैं, वो भी तेजाजी महाराज का जयकारा बोलते हैं और हम गुर्जर को पहले सीएम बनाएंगे। भाइयों, इतनी बड़ी बात अगर किसी ने कही तो हनुमान बेनीवाल ने कही और उससे 24 घंटे अशोक गहलोत की शपथ को रुकवा दिया था। उसके बाद आपने देखा वेंटिलेटर पर गहलोत गया और वसुंधरा 72-73 में सिमट गई और वसुंधरा को अगर मंदिर याद दिला दी, धार्मिक यात्रा दिला दी, मैं तो उसको कहूंगा ये धार्मिक यात्रा नहीं है वसुंधरा की, ये अंतिम यात्रा है राजस्थान की। उसके बाद काम नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि जो नौजवानों का छेला प्यार और आशीर्वाद जिस तरह हमारी तरफ उमड़ रहा है तो नौजवान तो एक तरफ चलेगा और जिधर नौजवान चलेगा उधर जमाना चलेगा। हमारे दोनों नौजवान वक्ताओं ने, भाई रोहित गुर्जर और ईश्वरप्रकाश चौधरी ने जो जोशीला उद्बोधन आपको दिया, आप उसको बड़े जोश से नारे भी लगा रहे थे, बड़ा जोश है आपके अंदर और इस जोश के लिए 23 का मिशन हमने तय किया है कि 23 के मिशन के अंदर भाइयों देश के 25 से ज्यादा राज्यों के अंदर तीसरी ताकत राज कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियां बन गई और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का अता पता भी नहीं है और उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत साल पहले पीछे चली गई थी। वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों ने राज किया। क्षेत्रीय पार्टियां जब बनी, जब वहाँ की बड़ी जातियों ने शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और अन्य जातियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और जो शोषित दलित तबका था उसकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया, तब जाकर क्षेत्रीय पार्टियों का राज बना। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि मारवाड़ अकेला जब 45 सीट है उस मारवाड़ के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 में 25 से 30 सीट जीत के आएगी। मारवाड़ के बाद जो आपका मेवाड़ का इलाका है, शेखावाटी का इलाका है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर का इलाका है और ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है, अगर हम सब भाई एक हो गए, नौजवानों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी, वो दिन दूर नहीं जब 23 के अंदर आरएलपी 125 से ज्यादा सीटें राजस्थान के अंदर देश के अंदर जब भी क्रांतियां हुई उन सब क्रांतियों के हीरो नौजवान थे। 1857 की क्रांति का हीरो तात्या टोपे, मंगल पांडे और उसके बाद भगत सिंह ने देश की आजादी के आंदोलन के अंदर ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। भाग जाओ नहीं तो मार देंगे हिंदुस्तानी। भाइयों, इस राजस्थान की राजनीति के अंदर भी हनुमान बेनीवाल ने नौजवानों को जगाने का काम किया, त्याग और समर्पण का काम किया। 3, 8, 13, 18 के अंदर मंत्री पदों को ठोकर मारी और गठबंधन के बाद जब दिल्ली गया तो दिल्ली में मुझे कहा आप अपनी पार्टी का विलय करो, आपको मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा मैं मंत्री बनने के लिए दिल्ली में नहीं आया हूँ, मैं संतरी बन के देश के किसान के बेटों की सेवा करूंगा, राजस्थान को उसका हक और अधिकार दिलाऊंगा। मंत्री पद को ठुकराया और अब की बार
जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तीनों कृषि काले कानून जब देश की सरकार लाई, तब उत्तरी भारत के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने सत्ता को ठोकर मारी तो हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को ठोकर मार के किसान कौम के लिए फिर समर्पण किया। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। लोग तो अपनी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर की गाड़ी की सीट भी नहीं छोड़ते हैं किसी के लिए। मैंने 4 बार राजस्थान के अंदर मंत्री पद छोड़ा और 2 बार दिल्ली के अंदर छोड़ा। 3 मोर्चों में लड़ाई लड़ रहा हूँ। राजस्थान की सरकार के अंदर अशोक गहलोत के बेटे को चैलेंज देके मेरे पड़ोसी क्षेत्र से हराया और उसका जादूगर का खिताब छीन लिया। भाइयों, वसुंधरा को बिल्कुल डिप्रेशन में भेज दिया। पहले तो उसके दोस्त ललित मोदी के पास लंदन भेज दिया मैंने उसको, लंबे समय तक आराम कर चली गई। अब वापिस आई है, धार्मिक यात्रा में निकल पड़ी, लेकिन उसको ये पता नहीं वो किधर जा रही, खुद ही दिशा भ्रमित हो रही है। लोग कहते हैं कि मैडम की तो स्थिति ये हो गई कि कोई भी अगर उसके फोन पे मिस कॉल दे दे तुरंत फोन करती है। कौन बोल रहे हैं कि मैं साहब सरपंच बनाओ। सरपंच साहब आप आइए ना, बैठ के बात करके पंचायत करिए। आप बताओ पंचायत बुलाया उन्होंने? पहले पंचायतों विधानसभा क्षेत्र सांसद उनको याद नहीं थे। मैंने बड़े बड़े मंत्रियों को और एमपी को और एमएलए को वसुंधरा घर पे हाजिर लगाते हुए देखा था, मिलती नहीं थी उनसे 1-1 महीना तक। और उसी वसुंधरा की अगर ये हालत किसी ने करी तो आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने करी कि मिस कॉल पे वसुंधरा मिलेगी आपको। मिस कॉल देख लेना आपको खाली है बिल्कुल। भाइयों, ये जो 23 की लड़ाई है, ये 23 की लड़ाई इस किसान आंदोलन के साथ कांग्रेस क्या कर रही है? पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम भी तीनों कृषि बिलों के खिलाफ। तो तुमने क्या किया? तुमने 55 साल देश में राज किया, तो किसान के खेत में सिंचाई का पानी पहुंचा देते। जीवा खड़ा के अंदर नहर चलती, मारवाड़ में नहर चलती, इस तमाम राजस्थान और देश के प्रत्येक खेत में अगर नहरी इलाका हो जाता तो आज हमारे बच्चे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते नहीं पढ़ता, हमारी बेटियां भी बाहर पढ़ती। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 2014 तक पेंडिंग रखा तो कांग्रेस पार्टी ने रखा। अब कांग्रेस के नेता दूसरे नेताओं के साथ घिसे पिटे चले हुए कारतूस इकट्ठे होके अगर ये कहना चाहे कि हम किसानों के हित से, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, लाल झंडे का साथ नहीं देना है, दूसरे से किसी किसान संगठन का साथ नहीं देना है जो आपको रात को 12 बजे बेच के कहीं और चले जाए। नेताओं का ध्यान जरूर रखना, मंच में बैठे नेताओं का ध्यान जरूर। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि 2018 के अंदर जब चुनाव लड़ रहे थे, मैंने राजस्थान के अंदर ऐसी दोस्ती कोई नहीं निभाता। मैंने कई जगह दोस्ती भी निभाई। मैं चाह रहा था कि किसान के बेटे नहीं आ रहे, मेरी वजह से मेरे लोगों का नुकसान नहीं हो। भाइयों, मेरी पार्टी की सीटें जरूर कम आई होगी, लेकिन आशीर्वाद पूरे राजस्थान की 36 कौम का मिला। आपके इलाके के अंदर भी भीलवाड़ा के अंदर आसीन में बड़ा आशीर्वाद आपने दिया था। 50,000 के लगभग वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को उम्मीदवार को मिले। और मैंने जब सवाई भोज महाराज के मंदिर के पास हेलीकॉप्टर उतारा था तो जाट गुजरों का ऐसा नजारा देखा जैसे कुंभ का मेला भरा हो। इतनी तादाद के अंदर एक साथ भाईचारा यहाँ पर कायम करने का काम हनुमान बेनीवाल ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चारों उपचुनाव लड़के, कोई चारों उपचुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि राजस्थान को एक नई ताकत मिले, नई ऊर्जा मिले, रोजगार की गारंटी मिले। डिग्री लेने से पहले रोजगार की गारंटी हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, मजा ले, कोई उनके सामने देख ले। इतना खौफ हो अपराधियों के अंदर कि सामने देखने से पहले 1000 बार अपनी मौत के बारे में सोचे। ऐसी व्यवस्था ये हमारे पुलिस के नौजवान भाई खड़े, ये भी परेशानियों के अंदर रहते हैं। ये सारी पुलिस बेकार नहीं राजस्थान की। किसान के बेटे अच्छे भी हैं, हम तो इनके लिए भी लड़ते हैं। हम तो कहते हैं जिस तरह आर्मी के अंदर आप लोग जब बॉर्डर पे लड़ता हुआ जवान शहादत मिलती है, उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। हमारे पुलिस कर्मियों को भी हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हुए जब इनकी मौत हो जाती है, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो इनको शहीद का दर्जा मिले। ये भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर और तमाम जो हमारे देश के दूसरे अर्धसैनिक बल है उनके लिए भी ये मांग अगर कोई हमेशा उठाता है तो हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति की तरह मजबूत तरीके से
हर लोगों को साथ लेके चलना चाहिए भाइयों। ये पुलिस अपने को जब कोई संघर्ष होता है, कोई झगड़ा होता है, तो सबसे पहले अपन फोन कहाँ करते हैं? थाने में करते हैं, पुलिस आती है। हो सकता है कुछ निकम्मों की वजह से पुलिस भी बदनाम हो गई, ज्यादातर निकम्मों की वजह से नेता भी बदनाम हो गए। नेताओं की भी कोई इज्जत नहीं, आपको पता है सारा। क्योंकि हमारे देखिए इज्जत वाले तो मुख्यमंत्री बनते ही बहुत कम बेचारे, तो ज्यादातर जिनकी इज्जत नहीं है वही इतने लंबे कब तक पहुंचते हैं। मुझे किसी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा कैसे नहीं हो सकता? जब वसुंधरा सीएम बन सकती है 2002 में जब वसुंधरा आई थी तो मैं भी परिवर्तन याद था, मुझके साथ साथ चलता था। शराब के नशे में ऐसे चलती थी, पता नहीं कब गिर जाए और माई का हाथ से नीचे पड़ जाता था। फिर राजस्थान की सीएम बनी, सीएम बनी, 72 गुजरों को गोलियों से मारा राजस्थान। उसके बाद भी भाइयों जो आज का चुनाव था उसमें 80 के करीब सीटें आ गई। लोग भूल जाते राजस्थान के अंदर, और 13 में भारी बहुमत से वापिस आई, और 18 के अंदर भी हमने भगाया, नहीं तो फिर आ जाती और अब वापिस तैयार होगी। आप देखिए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा राजस्थान का कि बाहर से लोग आते हैं। मध्य प्रदेश की वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री बन जाती है, और अशोक गहलोत जिनकी जाति के 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो जातियां इस कांग्रेस पार्टी को खून से सीख रही है, 52 से लेके आज तक जिन जातियों ने कांग्रेस को वोट देके जिंदा रखा, जिन जातियों ने देश के अंदर प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का रखा, उन जातियों का मुख्यमंत्री बनने में नंबर राजस्थान के अंदर नहीं आया। अब भी अगर नहीं कहते तो बार बार कोई तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे आपके लिए, इस चीज का ध्यान रखना। 23 तक तो लड़ाई लड़ेंगे, और 23 में भी अगर ये लड़ाई हमारी 3, 6 और 13 तक चली गई तो 28 आने में बहुत समय लगता है। नौजवानों, आपको पता है कि 24 घंटे भी सरकार से लड़ते हुए निकालने में बड़ा जोर आता है। ये तो हनुमान बेनीवाल का हौसला है, तेजाजी महाराज की कृपा है कि काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए, राजनीति के अंदर रहते हुए कोई आरोप हनुमान बेनीवाल पे नहीं लगा। वसुंधरा ने पूरी ताकत लगाई, मेरे हथियार जब्त किए, हार्डकोर अपराधियों को जेलों से छोड़ा कि हनुमान को मारो। ये कब समाचार मुझे मिले, लेकिन जो मुझे मारने का सोचते थे उनका काम बीच में ही तमाम हो गया, क्योंकि तेजाजी महाराज की कृपा नहीं सकती। उसी तरह अशोक गहलोत के खिलाफ बड़ी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी, अब दिल्ली के अंदर भी जिनसे हाथ मिलाने के लिए पूरे देश के नेता तैयार है। मैंने गठबंधन तोड़ा, आपके लिए तोड़ा, राजस्थान की सरकार से लड़ा हूं, और गहलोत की सरकार गिराने के लिए सचिन पायलट का साथ दिया कि नहीं दिया, आपको सबको पता, और गिराने की पूरी कोशिश भी करी थी, गिरी नहीं। मैं क्या कर सकता, मेरे पास तो 3 थी तो दे दिया थी, और अब और कोई गिराने की कोशिश करेगा तो और आ जाएंगे उनके साथ। हमारे 3 तो तैयार ही है हमेशा के लिए। भाइयों 2 मोर्चों पे दिल्ली में और प्रदेश में लड़े, और तीसरा मोर्चा हमारी राजनीतिक पार्टी है, चुनाव भी लड़े। ये पहले किसान के बेटे की पार्टी है। इस राजस्थान के अंदर किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश, उमंग, उत्साह और ताकत और उतार से आरएलपी बनी। तब कई लोगों ने कहा था ये आरएलपी बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी तो 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। आरएलपी बनाने के बाद एक उपचुनाव राजस्थान के अंदर हुआ, क्यों सरकार, वो आरएलपी जीती। एमपी का चुनाव गठबंधन में हनुमान बेनीवाल जीता, और पंचायतों के अंदर 100 जिला परिषद सीटों पे कई जगह हमारे पार्टी के लोगों ने बदमाशी करी, टिकट नहीं बांटे। ये सारी बातें आप समझते हो, आप उसमें सेटिंग कर ली। कोई नीचे कांग्रेस वालों को मिल लिया, कोई बीजेपी के नेता ने फोन करके मिल लिया, लेकिन फिर भी 100 सीटों पे 4 लाख से ज्यादा वोट राजस्थान के अंदर ये जिला परिषद, और 3 प्रधान हमारे बने, 2 हमारे बने, और एक समर्थित प्रधान राजस्थान के अंदर बना। शहरी क्षेत्र के अंदर पार्टी ने चुनाव लड़ा, 3 दर्जन से ज्यादा वार्डों में अच्छी सफलता मिली। और भाइयों, एक नगर पालिका का चेयरमैन भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राजस्थान के अंदर। चारों चुनाव लड़ेंगे, लड़ना नहीं लड़ना चारों, तो आपको वोट नहीं लगेंगे रायपुर थाना में, कैसे जाओगे, चले जाओगे? अच्छा ठीक, लेकिन कहीं उस समय ऐसा मत देखना कि किसी जाति का कैंडिडेट आ गया और मुझे छोड़ दो, उसके पीछे लग लो।
आपको शाड़ा के चुनाव के अंदर, बल्लभनगर के अंदर, राजसमंद के अंदर और सुजानगढ़ के अंदर जाति का कैंडिडेट नहीं दिखना चाहिए। हनुमान बेनीवाल और बोतल का चुनाव तब जाकर राजस्थान के अंदर परिवर्तन होगा। बोतल के चिन्ह पर अगर मोड़ डालो, बटन दबाओगे तो वो वोट आरएलपी के खाते में जाएगा। दिल्ली के अंदर बात चलेगी कि राजस्थान के अंदर परिवर्तन तय है। भाइयों, लड़ाई का परिणाम, जो लड़ाई लड़ी गई उसका आखिर रिजल्ट क्या रहा? लड़ाइयां बहुत लोगों ने लड़ी होगी इतिहास के अंदर, लेकिन रिजल्ट जिसके पक्ष में रहा उसकी जीत मानी गई। ये हनुमान बेनीवाल ऐसा लड़ाका है, ऐसे लड़ाके बहुत कम समय के अंदर आते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हर कोई नहीं बनता। मंत्री अंतिम इच्छा होती है मंत्री बन जाए, लेकिन मंत्री पदों को 20-20 साल तक लगातार ठोकरें मार के वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सबको साथ लेकर चलना और 24 घंटे हर जगह आप उपस्थित रहना, प्रयास करना, संघर्ष करना, तमाम वो मुद्दे लेकर चलना। अभी मेरे से पूर्व वक्ता रोहित भाई बता रहे थे कि हनुमान जी के लिए बात कही जाती है। लोग ये कहते हैं राजस्थान का कि हनुमान बेनीवाल तो जाट समाज की राजनीति करता है। भाइयों, क्या राजस्थान की सड़कों पे टोल अकेले जाट ही देते हैं? छत्तीस कौम को टोल भरना पड़ता नहीं पड़ता। मैंने कहा टोल मुक्त राजस्थान हो, मुफ्त बिजली की बात करी तो क्या फ्री बिजली खाली जाटों की होगी क्या? मुफ्त बिजली तमाम किसानों की और आधी दर पे बिजली तमाम किसानों को। मैंने कहा बेरोजगारी भत्ता दो, तो बेरोजगारी भत्ता तो तमाम किसान के बेटों को जो पढ़ेंगे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। संविदा कर्मियों को नियमित करो, खाली पद भरो। जितने भी मुद्दे लेके मैं चला वो 36 कौम के मुद्दे थे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखो कि प्रत्येक जाति के लिए कोई व्यक्ति लड़ता है। बाड़मेर के अंदर अगर मेघवाल बालिका के साथ बलात्कार होता है, सरकार से पहले हनुमान बेनीवाल पहुंचता है, आर्थिक मदद भी करता है और अपराधियों को खिलाफ सूची में डल जाता है। बाड़मेर से लेकर धौलपुर के चंबल के भीड़, चाहे जगन गुर्जर का मामला हो, लोकसभा के अंदर मामला उठाया। जगन गुर्जर ने गुर्जर समाज की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया। मैंने कहा ऐसे व्यक्तियों का एनकाउंटर होना चाहिए। अब बताओ, मैं तो सारे बदमाशों से दुश्मनी ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ? किसके लिए? आपके लिए। उनको मैं जानता भी नहीं, जिनका अपमान हुआ। टेलीफोन आया था, इस तरह जगन गुर्जर ने हमारे साथ ये घटना करी। मैंने कहा चिंता मत करो, कानून के आगे कोई जगन गुर्जर नहीं है। और 3 दिन के अंदर जगन गुर्जर सरेंडर हो गया पुलिस के। देखा नहीं देखा? भाइयों, मैं जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ राजस्थान। इसीलिए ज्यादातर काम तो ऐसे ही हो जाता है। इसलिए आप ये मत सोचो कि हमारे काम तो ऐसे ही हो रहे हैं तो फिर हनुमान जी को सत्ता में किसी लाएंगे। अरे सत्ता में लाने के बाद तो चाहिए जैसे फुटबॉल खेलना, आपका मन हो जाए कि गोल जैसलमेर के किले में करना है तो किक उधर लगा देना, और मन हो जाए कि वसुंधरा के महल धौलपुर के अंदर चलना है उधर कर देना। वो तो महल वैसे आपका ही है, क्योंकि वसुंधरा ने जाट से शादी करी थी, ठीक है, उसको छोड़ दिया बेचारा के बीच में। 7 फेरों की कसम निभाई नहीं बाद में। वो भी बहुत परेशान, हम मुझसे मिलने गए। मैंने कहा आप हमारे साथ चलो प्रचार में। बोले मैं तो नहीं चलता, मुझे बहुत पिटवाया था उस समय। कितना बड़ा खोट होता था भाइयों। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं कम से कम लड़ता रहा हूँ उससे, और जिससे कोई नहीं लड़ रहा है, जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही। सोनिया गांधी से लेकर सीधा कनेक्शन है उसका, पूरी कांग्रेस, गहलोत, सारा सिस्टम उसके साथ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कहते थे कि हम वसुंधरा को ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ताकत मुझे लग रहा है अमित शाह और मोदी के अंदर भी नहीं है, क्योंकि वसुंधरा ही भारतीय जनता पार्टी के नेता रहा। इस चीज को भी याद रखना, हमें वसुंधरा को रोकना है, गहलोत को रोकना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनानी है। आपकी ये मांडलगढ़ की सीट है, मांडलगढ़ है ना जहाँ मैं खड़ा हूँ, या तो बड़ा जोर है इस सीट का, या निर्दलीय में देखता हमेशा लड़ते हैं और 50,000 की वोट आता ही नहीं आता, 50-52,000 है ना। तो भाई वही अगर आरएलपी से ऐसे लोग मजबूत लोग आए, कोई और नहीं तो दूसरा है, और आप सब अगर संगठित हो जाओ, और मेरे हिसाब से यहाँ जाट गुर्जर दूसरी जातियां संगठित हो जाए तो ये सीट तो निकली पड़ी 1 सेकंड के अंदर। मांडलगढ़ निकल जाएगी, मांडल निकल जाएगी, आसीन तो
आपने पिछली बार निकलने के नजदीक कर दी, सबके निकाल दी, छोड़ोगे आसीन है। अब आप भीलवाड़ा के अंदर अगर सीटें जिताओगे, अजमेर में जिताओगे, तो मैंने मारवाड़ के अंदर आपको बताया कि मारवाड़ तो 25 से शुरू करेगा RLP की। अब बाकी राजस्थान के अंदर जितनी सीटें आप ज्यादा जिताओगे राज आ जाएगा। और मैंने तो ये भी कहा था कि मुझे तो अगर ढंग का दूल्हा मिला तो मैं तो बाराती में बन जाऊंगा, तो CM कोई और बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े असली किसान का बेटा, मुझे दूल्हा अच्छा मिल नहीं रहा और दुल्हन में किसी की बनना नहीं चाहता। बड़ा आंदोलन जोधपुर की धरती से करेंगे। भीलवाड़ा के अंदर भी प्रेस वार्ता के अंदर पूछ रहे थे कि आंदोलन कब करोगे। मैंने कहा अकेला ही व्यक्ति तो हूँ, मुझे तो करना है सब कुछ, लेकिन आराम से करूंगा। अभी बीच में उपचुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, लोकसभा भी हो रही है, विधानसभा भी चल रही है। मैंने भीलवाड़ा के अंदर जब पिछली बार आया तो मैंने कहा कि किसान बिल वापिस नहीं लेंगे तो NDA छोड़ दूंगा। मैंने कहा छोड़ी कि नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा साहब छोड़ दी। तो आंदोलन का कह रहा हूँ, आंदोलन करूंगा, दिल्ली की सरकार के खिलाफ भी करूंगा, राजस्थान की सरकार के खिलाफ भी उनको वादा याद दिलाऊंगा। संपूर्ण कर्ज माफी जो राहुल गांधी कह के गए थे कि किसानों का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, खेत सिंचाई का पानी और पीने का शुद्ध मीठा पानी और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और खाली पद भरो। और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को कम किया जाए। राजस्थान की सरकार भी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की तर्ज पे सेस को कम करके पेट्रोल डीजल की कीमत घटाए और दिल्ली की सरकार भी आम जन को डीजल पेट्रोल की कीमतें घटा के राहत प्रदान करे। इसको लेकर बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे और उसकी शुरुआत जोधपुर की धरती से करेंगे। गहलोत के इलाके से हुंकार भरेंगे और हुंकार इतनी मजबूत होगी कि लखनऊ तक आवाज जाएगी और विदेश में आवाज जाएगी कि 5 से 7 लाख नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए दोनों सरकारों से लड़ रहे हैं। एक बार दूसरे लोग आंदोलन कर रहे हैं, पहले इनको देख ले, इनका कितना जोर से हो रहा है। ये भी तो देख लेना, कई लोग घूम रहे हैं, तो लाल झंडा लेके घूम रहा है, तो पीला झंडा लेके घूम रहा है। और वो हमसे हिसाब पूछ लेंगे, हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने NDA छोड़ दिया, तुम तो अंदर जाने के लिए कर रहे हो आंदोलन, क्या पता MP बन जाए, MLA बन जाए। मैं तो पड़ोसी थाली को ठोकर मारी। इसलिए भाइयों, इन चीजों से भी सावधान रहना है। हर किसी के पीछे मत चल देना कि पता ही नहीं कि आगे का छोर और अगला व्यक्ति कहीं कुएं में ले जाकर पटक दे। आप ये काम मत करना कि जो आपका नेता हो, जो आपको धोखा नहीं दे और जो सीधी दिशा के अंदर लेके चले, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ लेके चले। मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। आज का नौजवान नशे की प्रवृत्ति के चलते देखते रोज अखबार का पन्ना पढ़ते, कभी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, कभी आत्महत्या कर रहा है, कभी दूसरे अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है अपना बंदूक लेके। भाइयों, आप भावी राजस्थान हो, भावी इंडिया हो, आपको नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। एक बार कोई कंपटीशन का एग्जाम दो, फेल हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरी बार दे लो, तीसरी बार दे लो, और आपको लगे कि सफलता मिल ही नहीं रही है तो मुझे याद कर लो कि हनुमान जी कितने साल से लड़ रहे हैं, बोले से लगे, तो आपको याद आ जाएगा कि वास्तव में उन्होंने लड़ाई लड़ी और हमें भी लड़ना है। ये लोक देवताओं की धरती है, वीरों की धरती है। और भाइयों, मैंने दिल्ली की लोकसभा के अंदर तेजाजी महाराज का ढेकारा बोल के देश के अंदर ये संदेश दिया कि किसान कौम को जब भी आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपने वचन के खातिर किसान कौम के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, इस देश के किसान और जवानों के लिए आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा, राजस्थान का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएगा और तेजाजी महाराज का आदर राजस्थान की राष्ट्र के लिए साबित करेगा। जीवा खड़ा के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने आयोजित किया, मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मेरे लायक आप जो भी काम है आप मुझे बताएं। इस मंदिर निर्माण के अंदर मुझे पूरी जानकारी तो आप लोगों ने दी नहीं, लेकिन 21,000 रुपए तो मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरी तरफ से 21,000 रुपए में देके जाऊंगा। और कोई बात हो तो आप सब बताएं, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। अब आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि पूरा भीलवाड़ा शाड़ा की ओर कूच करे, रायपुर शाड़ा की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जारी किए, तब लगेगा कि भीलवाड़ा भी मारवाड़ से ज्यादा संघर्ष करके और लक्ष्य प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ा। चलोगे कि नहीं चलोगे? उसको
मैं आपको न्योता देने के लिए आपसे जीता हूँ। आप सबको, सरपंच साहब को पुनः बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब मिलके नया राजस्थान बनाएंगे। धन्यवाद। जय जिंदाबाद।